हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्त, तो आज हम आप लोग के साथ क्लास 1 to 5 के लिए सेट नंबर 9 एपिसोड डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका 90 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। और जो फ्रेंड इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। आप लोग को पता है कि साथ मैथ का भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मैथ का नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 से। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 1918 में मोंट मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू हो गया, जयकर हो गया और चिंतामणि टूट गए। जिन्होंने गठन किया था, क्या गठन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन और बनता है कि दलित वर्गों को हरिजन का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ही ने दिया। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए आपका सही नहीं बताने हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब रहा कि यहाँ पर सही कौन कौन नहीं है, यहाँ आपका 1 और 2 आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 49। कहता भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये बिहार से जो सीजीएल हुआ था पीटी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भगत सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बंगा गांव। याद रखिएगा, बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। ये पाकिस्तान के लायलपुर में पड़ता है और वहीं पर एक बंगा गांव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ 50। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो बताइए यहाँ 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रुद्र दामन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 51। कहता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, लॉर्ड एम हस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो इसका कार्यकाल जो था 1823 से 1828। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52। कहता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। और ये कब से कब हुआ था? तो ये 1855 से 56। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 53। कहता है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश। याद रखिएगा, हर्यक वंश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर है आपका 54। कहता है कि बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे? बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब बुद्ध से रिलेटेड आप लोग पढ़े तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये गृह त्याग थे कितने वर्ष की उम्र में? तो 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 55। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक था। ठीक है, याद रखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो आपको बताना है किसके द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का वायसराय कब से कब तक रहा था? तो 1880 से 84। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 57 कहता है भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो सबसे पहले साइमन कमीशन की बात हुआ था। साइमन कमीशन जो है भारत आया था कब, तो 1928 में। तो इससे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो यहाँ पर याद रखिए काकोरी षड्यंत्र, याद रखिएगा काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925, ठीक है 1925 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 58 कहता है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1911 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है, बताइए। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फल्गु नदी, याद रखिएगा फल्गु नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त बताना है किस महासागर में, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हिंद महासागर में। और दुनिया का सबसे बड़ा गर्त कौन है, मेरीना गर्त, तो किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कोटी किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो आपको बताने हैं कि ये कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मलेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मलेशिया, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातु की प्रचुरता के संदर्भ में लोहा धातु का कौन सा स्थान है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, दूसरा स्थान, याद रखिएगा दूसरा स्थान है। लेकिन पहला स्थान पे कौन है, तो याद रखिएगा धातु की अगर बात तो पहला स्थान पे क्या है, तो एल्युमिनियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 65 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 66 कहता है किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। तो 67 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, महासागरीय तल की आकृति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पश्चिमी घाट में, याद रखिए पश्चिमी घाट में सबसे पहले मानसून आता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 69 कहता है गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील भारत चीन का स्थान बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर होता है ब्राज़ील, दूसरे स्थान पे भारत और तीसरे स्थान पर हो जाएगा चीन, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ब्राज़ील किस महादेश में पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 70 मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा खमसीन, याद रखिए खमसीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 71 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा यानी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया था, तो 1976 में, ठीक है। चलिए उसके बाद 44वां संविधान संशोधन में ये कब हुआ था, तो 1978, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 72 भारतीय संविधान सभा के किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया गया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। तो 72 का राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा 1949 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 73 का राइट आंसर आपका यानी 21 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा 21 वर्ष। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 74 किस अधिनियम के तहत बिहार से उड़ीसा अलग राज्य बना था। बताइए किस अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए और कब अलग हुआ था अभी आपको पता होना चाहिए, तो 1936 में, 1936 अभी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 75 कहता है कि मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने लिखा था, किसने किया था बताइए। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 76 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 77 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। याद रखिए अशोक मेहता कमेटी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 300A। याद रखिए 300A जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि ऑप्शन सी हो जाएगा एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 80 किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है आपको ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो आपको बताना है किसके द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 80 का क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति किया जाता है, लेकिन शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 81 कहता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्तावित पारित करके। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 82 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो 82 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यानी राष्ट्रपति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है, भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में तो याद रखिए 34 है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश 37 में मुख्य न्यायाधीश में मिला हुआ है यानी 33 + 1। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 83 कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2025-26 तक क्या अनुमानित किया गया है। तो 83 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 4.5% से कम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 84 सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा NNP = क्या हो जाएगा GNP में से मूल ह्रास को माइनस किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि राष्ट्रीय आय क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु या सेवाओं का धन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 86 का किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 87
कहता है भारत के विधि ग्राहक मुद्रा है, भारत का विधि ग्राहक मुद्रा है तो क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल इजी, यानी रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 88। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादन नहीं है? 88 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 89। कहता है कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? बताइए कौन करता है विश्व में सबसे ज़्यादा सोना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चीन जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 90। कहता है कि आय की असमानता मापी जाती है, आय की असमानता जो है किसमें मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर इसमें क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार तो बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 61 दशमलव, याद रखिएगा 61.82 हो जाएगा। उसके बाद महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 51.5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, तो रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है? तो पूर्णिया, याद रखिएगा। अगर पुरुष में पूछेगा या महिला में पूछेगा कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास ही रहेगा। यानी ऑल ओवर देखा है तो सभी में उसका रैंक रोहतास का ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92। कहता है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, तो वह अपनी सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/, कितना है? 5 है। तो वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? बताइए वो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो समतल तो हो, समतल में क्या होता है? इक्वल होता है, तो ये नहीं होगा। अवतल में क्या होता है? अवतल में थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ही होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 93 कहता है किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रम से इतना दे रखा है, तो यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर आंसर आपका बी और सी सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा। यानी कह रहा है कि बी डब्ल्यू जो है यानी ध्रुव का वेट हो गया, तो वहाँ पर उसके पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अर्थ पर के क्या होगा? उसमें परिवर्तन होगा। आपको पता है कि पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने से विषुवत रेखा पर वस्तु का भार क्या होता है? घट जाता है, और इसके घटने से यानी घूर्णन के घटने से क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन ध्रुव पर का जो भार है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि फोटोन क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा के क्या है? क्वांटता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पता है कि फोटोन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू क्या होता है? एच वी होता है। क्या होता है? एच वी, जहाँ एच क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 95। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। आयोडीन 123 जो है मोतियाबिंद के उपचार के लिए नहीं किया था, बाकी सभी आपका क्या है? यहाँ पर सुमेलित है। तो याद रखिए आयोडीन 123 जो है इसका उपयोग जो है, आयोडीन एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद के लिए इसका उपचार नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, कब खो देते हैं? तो यहाँ देखा है तो पानी में डुबो कर नहीं, ये नहीं होगा, नहीं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गर्म किए जाने पे चुंबकीय पदार्थ क्या होता, गुण क्या होता है? खो देता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 97 कहता है कि उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो, यानी उसको माध्यम बोलते हैं। यानी ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में चलता है? सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सबसे कम गैस में। निर्वात में जो है ये नहीं चलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपवर्तन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 कहता है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरे
तो क्या होगा? तो याद रखिए जब कोई उसका फ्रैक्शन नहीं होगा तो तीनों एक साथ ही गिरेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाए, यानी तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे यानी पहुंचेंगे, तो राइट आंसर आपका ए हो जाए, क्योंकि निर्वात की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 100। बेंजिंग में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या आपको बताने हैं, क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 12 और 3। याद रखिएगा सिग्मा कितना होगा 12 और पाई बॉन्ड हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका एक विलयन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एल्कोहल, पोटासियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्वलन ताप को घटाती। क्या करती है? ज्वलन ताप को घटाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है जब 1.47 अपूर्णांक के कांच के किसी उभयोत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यह एक समतल परत की तरह व्यवहार करता है। इसका तात्पर्य किस द्रव का अपूर्णांक क्या होगा? तो कांच के अपूर्णांक के क्या होगा? बराबर होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 105 कहता है निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? आपको बताएं इसमें कौन एक सा कोलाइड नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा घी, जो आपका कोलाइड के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? अम्लीय ऑक्साइड बताना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक अम्लीय ऑक्साइड है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर देखा है तो वाटर का ही सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 108 का सी यानी पारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी प्रोटीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है सहलग्रता यानी लीकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? यहाँ पर 110 का राइट आंसर आपका हो जाएगा TH मॉर्गन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है इसमें किसमें कौन सुमेलित नहीं, 11 में बताना है कि इसमें कौन सा 111 में सुमेलित नहीं है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका आपसे पूछा है कि सुमेलित कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो गया। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 112 कहता है निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सा है? बताइए मीठी चीनी कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि अनुवांशिक कूट बना होता है, अनुवांशिक कूट में होते हैं तो क्या होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें एंडीन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन सभी पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सिफिलिस यानी सुजाक जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ट्राइचूरिस, ट्राइचूरिया ये आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है कि आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार हैं बल्कि उसके बाद डैश दे रखा है में संगत होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो RS कारक का भी संगत होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 116 विटामिन के आवश्यक होता है, विटामिन के जो आवश्यक होता है तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 117। निमोनिया एक संक्रमण है, आपको बता निमोनिया एक संक्रमण है तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से क्यों? तो निमोनिया होता है किसको संक्रमण करता है? तो ये फेफड़ा यानी लंग्स को करता है। किसको करता है? तो लंग्स को करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि इंटरफेरॉन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विषाणु रक्षक प्रोटीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्विड कार्लसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जल प्रदूषक जैव संकेती नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्टोन फ्लाई। याद रखिएगा स्टोन फ्लाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? बताइए इसमें से कौन जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 122 जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो बताइए 122 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों का फिल्टर करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था तो किसने किया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए जी टांसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 124 विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 125 हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने तो बताना कि कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनंत मनोहर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है किस क्षेत्र में योगदान के लिए उषा उत्थुप को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? तो 126 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए 126 का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? तो कला के क्षेत्र में। याद रखिएगा कला के क्षेत्र यानी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उषा उत्थुप को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन ने जंगफ्राउ जोच के प्रसिद्ध आइस पैलेस में एक पट्टिका के साथ किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो है इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा नीरज चोपड़ा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है भारत ने कितने फ्रांसीसी नागरिकों को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए फ्रांसीसी को तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कितने को किया गया? तो 4 को। याद रखिएगा 4 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। याद रखिए दक्षिण अफ्रीका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है लॉस एंजल्स में आयोजित सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के विजेता बने हैं तो कौन बने हैं? तो 130 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक यहाँ पर कौन कौन आते हैं? शंकर महादेवन हो जाएगा, उसके बाद जाकिर। तो याद रखिए जाकिर हुसैन, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 131 कहता है कितने शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी 4 लोग। याद रखिएगा 4 लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया, मरणोपरांत किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 132 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक का नाम क्या जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राफेल मारियानो ग्रॉसी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि उत्तर पूर्व भारत महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। बताइए, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वियतनाम। याद रखिएगा, वियतनाम में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में लगभग कितनी गिरावट अंतर दर्ज की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 17%, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 135 का आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊसु महासंघ द्वारा वर्ष 2023 की महिला ऊसु एथलीट किसे घोषित किया गया। तो यहाँ पर 135 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नाओरेम रोसी बीना, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेशन भी आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और ये सेट नंबर कौन था, 9 था। इससे पहले हम 8 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर बीपीएससी टायर 3 के नाम से है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो उसमें भी आपको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया गया बीपीएससी टायर मैथ करके लिखा होगा, आप वहाँ पर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।